कक्षा 9th, विषय हिंदी, क्षितिज भाग 1, काव्यखंड। आज का हमारा टॉपिक है साखियाँ और शब्द। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मान सरोवर के पानी में हंस क्रीड़ाएं करते हैं और क्रीड़ाओं का आनंद उठाते हुए मोती चुगते हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार जब हृदय रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल पूरी तरह से भरा होता है, तब आत्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ा करते रहते हैं। वे प्रसन्न होकर मुक्ति रूपी मोतियों को चुनते रहते हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। भावार्थ। कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि प्रभु भक्ति में ही मनुष्य को सबसे अधिक आनंद और तृप्ति मिलती है। यह सुख अगर मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो किसी और सुख की इच्छा नहीं रहती। काव्य सौंदर्य। दोहा छंद में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का सौंदर्य देखने योग्य है। शांत रस का प्रयोग किया गया है। स्वर मैत्री ने गीता का गुण उत्पन्न किया है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। सुदुक्कड़ी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिलई, सब विस्मृत होए। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने प्रेमी या ईश्वर को बहुत ढूंढा, परंतु प्रेमी मिले ना कोई, परंतु वह उन्हें नहीं मिला। प्रेमी रूपी ईश्वर के मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। भावार्थ। कहने का भाव यह है कि ईश्वर के मिलने पर विषय वासनाओं का अस्तित्व उसके लिए समाप्त हो जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखण दे जख मारी। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। सहज दुलीचा, साधना रूपी गलीचा डालकर बैठ जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो एक कुत्ते के समान है जो आपके ऊपर भौंकता रहेगा। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। पक्खा पक्षी के कार नई, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजई, सोई संत सुजान। व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और प्रभु को भूल गया है। सब जग रहा भुलान, सारा और प्रभु को भूल गया है। निरपक होई के हरि बजे, निरपक निष्पक्ष, जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दूं के निकट न जाई।
व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम के हिंदू राम और मुसलमान खुदा कहते कहते सारा जीवन बिता देता है, उसे जीने का सही अर्थ मालूम नहीं हो पाता। कवि के अनुसार जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से दूर रखता है, अर्थात जो मनुष्य मजहब के भेदभाव से खुद को दूर रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवित है। भाव यह है कि जो मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करता है, वही उसी को प्राप्त कर सकता है। काबा फिरी काशी भया, रामी भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा जाओ या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसकर मोटा आटा और आटे को महीन पीसेंगे तो वही गेहूं मैदा हो जाता है। मोटा आटा और मैदा दोनों खाने के काम आता है। दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करने ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल, ऊंचे वंश में जन्म लेने का तब तक कोई लाभ नहीं जब तक हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं, अर्थात मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन जाता। जिस प्रकार सोने के बर्तन में यदि शराब भरी हुई है तो साधु लोग उसकी भी निंदा करते हैं। भाव यह है कि महानता व्यक्ति के ऊंचे कुल में जन्म लेने में निहित नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्यों में निहित होती है। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।